फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल आप सभी का फैश2 कंसल्टेंसी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज़ की। प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कई स्ट्रेटेजीज आती है। उसमें से एक है सेफ्टी वर्क परमिट सिस्टम। मतलब एक्सीडेंट ना हो उसके लिए हम क्या अपना सकते हैं, एक्सीडेंट होने के पहले हम क्या कर सकते हैं। तो हम एक परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ये निर्धारित करेगा कि हमारी सुरक्षा बिल्कुल अच्छे से हो रही है। परमिट सिस्टम आपकी कंपनी के काम के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। वर्क परमिट कई तरह के होते हैं, उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। जैसे हाइट वर्क परमिट, हॉट वर्क परमिट, उसके अलावा कन्फाइंड स्पेस परमिट्स होते हैं, कहीं पे डिमोलिशन वर्क के परमिट होते हैं, एक्सकेवेशन के होते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट अलग होता है, कहीं पे वो लोटों के साथ ही मिला के रख दिया जाता है। तो डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे किस तरह से आप चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये पूरा एक सेपरेट टॉपिक है जो मैं अलग से इंट्रोड्यूस करूँगी। फिलहाल मैं एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज में इसको सिर्फ एक क्लाइंट के जैसे ले रही हूँ इंट्रोडक्शन ब्रीफ के हिसाब से। तो जो भी रिस्की जॉब्स है उसको आप परमिट सिस्टम से कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि जितनी भी एजेंसीज उस काम को कर रही है आपका कम्युनिकेशन सेफ्टी के रिगार्डिंग आपकी जो भी फॉलो प्रोटोकॉल्स करने हैं वो सब उस परमिट सिस्टम में इंट्रोड्यूस हो जाता है और सभी एजेंसीज जो इन्वॉल्व है काम में उन्हें वो पता चल जाता है। तो परमिट फॉर्म जो है वो इंश्योर करता है सेफ्टी मेजर्स को हर शिफ्ट में सारे हजार्ड्स के लिए। फिर नेक्स्ट जिसमें स्ट्रेटेजी आती है वो ये है कि आप जो है ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी कर सकते हैं। ये भी एक्सीडेंट कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल है। उसमें मेनली है ऑन द जॉब सेफ्टी ट्रेनिंग्स। मतलब जो आप वहाँ पे काम कर रहे हैं उसी जॉब की स्पेसिफिक ट्रेनिंग आपको दी जाए। इसमें क्या है, मतलब आपको क्या इससे रिजल्ट्स मिलते थे। तो पहला तो ये कि आपका बेटर नॉलेज होता है। मतलब ये कि आपको जिस चीज़ की जानकारी ज़्यादा अच्छे से होगी उसमें आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, क्वालिटी वर्क दे पाएंगे। फिर टू डेवलप प्रॉपर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द जॉब एंड सेफ्टी। आप अपने काम की तरफ ज़्यादा सुरक्षात्मक तरीके से ध्यान देंगे। आपका एटीट्यूड थोड़ा सेफ्टी की तरफ वो लीन रहेगा और डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैनेजमेंट्स इंटरेस्ट इन एम्प्लॉय सेफ्टी। और ये चीज़ ये इंश्योर करेगा कि मैनेजमेंट भी कितना कीन है आपकी सेफ्टी के लिए, तभी तो वो ट्रेनिंग्स करवा रहा है, आपको प्रशिक्षण दे रहा है। फिर इसमें जो अगला पॉइंट है वो है अवेयरनेस कॉम्पिटिशन्स। आप कई तरह की अवेयरनेस कॉम्पिटिशन्स कर सकते हैं, ऐसे स्लोगन, पोस्टर डिज़ाइंस एक्सेट्रा, ताकि इंडिविजुअल और ग्रुप का पार्टिसिपेशन दिखे। जैसे कई तरह के डेज आते हैं, जैसे कि आता है नेशनल सेफ्टी डे जो कि 4 मार्च को आता है, एनवायरनमेंट डे आता है जो कि जून में आता है, रोड सेफ्टी वीक आता है, नेशनल सेफ्टी वीक आता है, तो फायर सर्विस वीक आता है। ऐसे कई सारे दिन हैं जो सेलिब्रेट होते हैं, उसमें आप कॉम्पिटिशन्स रख सकते हैं तरह तरह की। तो लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ता है और लोग इसके लिए जागरूक होते हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी से प्री एक्सीडेंट की जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ये जैसे एजुकेशनल EHS ट्रेनिंग्स जो कि हम प्रोवाइड कर सकते हैं। प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें तो इसमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं JSA के थ्रू, दैट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस, हीरा के थ्रू दैट इज हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, इंस्पेक्शन के थ्रू, ऑडिट्स के थ्रू, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन, MSDS मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जिसको बोलते हैं, जो कि केमिकल्स के साथ में आती हैं। तो यहाँ से भी हम हमारी जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिस्क और उन पे अब काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशंस, रूट कॉजेस, एनीथिंग की भी हम इस तरह से एक चार्ट बना सकते हैं जिसमें लिखा हो कॉज क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या सेफ्टी मेजर लिया गया, किस साल का है, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है, नंबर कौन सा उसका, और कंप्लायंस का प्रोग्रेस क्या है। जैसे अनसेफ एक्शन था, ऑब्जर्वेशन आया कि लैक ऑफ ट्रेनिंग, उस बंदे को ट्रेनिंग नहीं थी इसलिए उसने अनसेफ एक्ट किया। सेफ्टी मेजर्स अवेयरनेस और ऑन जॉब ट्रेनिंग दी गई है, वर्क इंस्ट्रक्शन डिस्प्ले में लगाए गए हैं, एक्सीडेंट्स का रिव्यू किया गया है। ऑब्जर्वेशन नंबर 316 था, कंप्लायंस और प्रोग्रेसिव को देखा जाए तो कंप्लीटेड हो चुका है। ये अनसेफ कंडीशन थी जिसमें कि एक्सीडेंट्स, अनसेफ मशीन, डिफेक्टिव एनवायरमेंट ऑब्जर्वेशन थे। सेफ्टी मेजर्स में ये लिया गया सेफ्टी गार्ड्स, PPEs और डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन किया गया। ये एक्चुअली अनसेफ फैक्टर्स ऑफ कंडीशन 316 नंबर में दोनों चीज़ें डाली गई और ये कंप्लायंस कंप्लीटेड हो चुका है। दोनों के लिए ये सेम सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। रूट कॉज की बात करें तो बैड सुपरविजन, लैक ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो फॉलोअप, बैड वर्कमैनशिप,
सेफ्टी मेजर्स में एटीट्यूड ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर्स, नो फॉलोअप बाय सुपरवाइजर्स, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी 248 नंबर का था। इसमें फॉलोअप लिया गया सेफ्टी डिपार्टमेंट से, रिपोर्टेड बैक बाय अफेक्टेड डिपार्टमेंट। तो ये सब चीज़ें इसमें आई हैं। तो आप देख सकते हैं प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन के साथ में। और अगर इसी की हम बात करें तो इसमें इमरजेंसी सिचुएशंस भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन फेलियर के चांसेस हो सकते हैं, तो एम्प्लॉय भी इफेक्ट हो सकते हैं और जनरल पब्लिक भी इफेक्ट हो सकती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंडस्ट्रीज में बहुत सारा स्टोरेज रहता है केमिकल्स का, गैसेस का, ऑयल्स का। अगर वहाँ पे कुछ भी हैपहज़ार्ड होता है तो वो केवल एम्प्लॉयज को इफेक्ट नहीं करेगा कंपनी की, वो जनरल पब्लिक तक भी जा सकता है, क्योंकि वो रेडियस में डिपेंड करता है। फिर वो पूरा कई किलोमीटर्स का रेडियस इफेक्ट होता है, और कई किलोमीटर्स आ गया मतलब कंपनी की बाउंड्रीज के बाहर मामला चले गया, जो कि जनरल पब्लिक को भी इफेक्ट करता है। तो मैनेजमेंट हैज टू एंटिसिपेट एक्सीजेंसीज, दैट इज अर्जेंट नीड टू डू इमरजेंसी प्लानिंग। इमरजेंसी प्लानिंग मतलब आपको एक इमरजेंसी प्लान बनाना पड़ेगा, उसकी प्रोसीजर बनानी पड़ेगी, जिसको आप इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान भी बोल सकते हैं, इमरजेंसी प्लान बोल सकते हैं, डिजास्टर प्लानिंग बोल सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट बोल सकते हैं, वट एवर नेम यू वॉन्ट टू गिव फॉर दैट यू कैन गिव। इसमें जो है आप मेजर्स बनाएंगे, अगर आग लग गई तो हम क्या करेंगे, लीकेज हो गया तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोजन हो गया तो हम क्या करेंगे, और जो भी आपके प्लांट की इमरजेंसी कंडीशंस हैं उन सबको इसमें इंक्लूड करके उसमें आप क्या करेंगे। उस इमरजेंसी, ऐसी इमरजेंसी हो गई तो क्या एक्शन लेना है, ऐसी इमरजेंसी हो गई तो क्या एक्शन लेना है, कौन क्या करेगा। और इसके साथ आपको मॉक ड्रिल्स का भी प्लान बनाना पड़ेगा। मतलब मॉक ड्रिल्स जो है वो ये इंश्योर करती है कि आपने उस प्लान की एक्सरसाइज करी है, राइट। तो ये थी हमारी कुछ प्री एक्सीडेंट स्ट्रेटेजीज। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।